बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज हम एक बहुत ही शानदार पैकेज की बात कर रहे हैं जिसमें आप लोग अपने लिए खुद न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा निकाल सकते हैं और उसका खर्चा कितना आएगा, वीज़ा फीस कितनी है, एयरलाइन टिकट कितने का आएगा और आपको AEWV कहाँ से मिलेगा, यानी कि जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो कौन से एम्प्लॉयर हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो उसकी लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट, वो तो बहुत छोटी है। तो फिर आप कैसे ढूंढेंगे और आप कहाँ कहाँ जाएंगे, ये तमाम आप खुद कैसे काम कर सकते हैं, मैं आपको A to Z यानी कि इसके अलावा बाहर कुछ नहीं रह जाता वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो वेबसाइट इस्तेमाल करनी है AEWV के लिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तमाम ही रास्ते आपको स्पॉन्सर वीज़ा पे ले जाएंगे और फिर आपको मैं ओपनली बता दूंगा कि ये है वो तरीका जिसके ज़रिए आपसे गलती नहीं हो सकती है। सबसे पहले जो वेबसाइट आपने यूज़ करनी है उसमें सीक इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा ट्रेड मी जॉब्स इस्तेमाल करनी है, इंडीड इस्तेमाल करनी है और सर्च कीवर्ड्स करने हैं जिन जॉब्स के अंदर आपको आइल्स की दरकार नहीं होता। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आइल्स के बगैर करना है, मैंने कोई अपना स्किल टेस्ट नहीं देना है, मैंने कुछ जहमत नहीं करनी है, बगैर किसी जहमत के, बगैर आइल्स के अगर आपने काम करना है तो वेयर हाउस के अंदर या स्टोर मैनेजर्स टाइप जो होते हैं मामलात वो, या सुपरवाइजर, जनरल वर्कर, एग्रीकल्चर, इस काम के अंदर आप अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा और आपसे आइल्स नहीं मांगा जाएगा। वैसे भी मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, आपको इन्फॉर्म कर दूं कि न्यूजीलैंड के अंदर मैंने देखा है, ये हर कंट्री में नहीं होता होगा ये काम, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर मैंने देखा है वो ये है कि अगर आप एम्प्लॉयर से बात करके, मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो वहीं पर आप उसे कह दें कि मैं आइल्स नहीं करना चाहता, तो नॉर्मली हमने ये देखा है कि वो आपसे आइल्स करने का तकाजा भी नहीं करता। वो कहता है ओके। मैंने यही देखा है अब तक जितने भी केस हमने देखे हैं, उसमें अगर आप कहते हैं कि सर मैं आइल्स नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ आप जो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे उसमें से मेरा आइल्स निकाल दीजिए। तो यूँ समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉयर के हाथ में है, वो ठग करके कहता था कि ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हो, अगर वो कहते हैं कि जी आप आ जाएं, अगर यूँ समझ लीजिए अगर एम्प्लॉयर कहते कि मुझे ये चाहिए बंदा बगैर आइल्स के, तो उसमें कोई मज़ाक़ा, कोई कोई मसला रह ही नहीं जाता। जो आपने टिप्स इस्तेमाल करनी है वो है वीज़ा स्पॉन्सरशिप या एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स, ये एक ही बात है। अगर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर मिल जाए तो वो नॉर्मली वीज़ा स्पॉन्सर ही करेगा या आप वीज़ा स्पॉन्सरशिप करेंगे, ये लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सीधा वहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपको ये यहाँ तक पहुँचाएगी उसको हम सीवी कहते हैं, उसको हम कवर लेटर कहते हैं। कवर लेटर का खुलासा है और सीवी के बारे में अगर आप खुद कर रहे हैं तो सिंपल डिज़ाइन रखेंगे, कोई फैंसी कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई फूल बूटे, कोई तस्वीर, कोई पीछे पहाड़ आपके नहीं होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपने एहतियात करना है और न्यूजीलैंड अप्रूव्ड सीवी आपने क्रिएट करनी है, इंक्लूडिंग फॉर्म आपका कवर लेटर। उसके बाद आप ये दिमाग में रखिएगा कि मैंने 2 पेज से ऊपर नहीं जाना, लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा लिखने के लिए है तो दिमाग में रखे कि 3 पेज तक वो जा सकता है, ठीक है? लेकिन तीसरे पेज के बाद कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, आपकी तमाम चीज़ें वो उसमें शामिल होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो चीज़ें मामलात होंगी वो ये है कि वो जहाँ जहाँ वो वहाँ से जो चीज़ आएगी आपके पास, उसको हम ऑफ़र लेटर कहते हैं, एम्प्लॉयी एग्रीमेंट कहते हैं, और वो आपसे और आपकी तरफ से जो जाती हैं उनको हम कहते हैं पासपोर्ट, सीवी, एक्सपीरियंस लेटर, पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तमाम चीज़ें आपकी तरफ से होती हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ें हैं जो सबके पास होती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी AEWV के बारे में बताएँ, क्योंकि वहीं से हमने अपना काम शुरू करना है। तो AEW जो है वो आपको न्यूजीलैंड की ऑफ़िशियल इमिग्रेशन वेबसाइट से मिल जाती है, लेकिन वो लिस्ट छोटी है, वो काफ़ी नहीं है। मतलब मैं जानता हूँ कि इतने एक्रेडिटेड नहीं है, एक्रेडिटेड ज़्यादा हैं, स्पॉन्सर देने वाले ज़्यादा हैं और नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो तो सब पे सब हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मामला ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर वो चीज़ें सामने आती नहीं है हमारे। अच्छा, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि भाई हमें नहीं मिल रहे फॉर एग्जांपल, या डाउट है, उस डाउट को आपने खुद ही ख़त्म करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप, बहुत ही मशहूर वेबसाइट है सीक, SEEK, सीक पे आप जाएं और वहाँ पे फ़िल्टर लगा लें वीज़ा स्पॉन्सरशिप।
तो ये करने से जो कंपनीज आएंगी वो AEWV होंगी। ठीक हो गया। इसके बाद आप आइए ट्रेड मी जॉब्स। ट्रेड कारोबारों कहते हैं, ट्रेड मी जॉब्स। यहाँ पर न्यूजीलैंड के जो एम्प्लॉयर्स हैं आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। और जब आप आएंगे इंडीड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपने या लिख दीजिए एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स, तो वही आ जाएंगे, या तो आप लिख दीजिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, तो वही जॉब सामने आएंगी जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप देंगी। इससे ये होगा कि नंबर 1 आपकी मेहनत बचेगी। मेहनत क्यों बचेगी? क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी ऐसा कंपनी नहीं लेकर आएगा कि जो बोलेगा कि अगर आप यहाँ होते तो ये होता। ऐसी सवाल जवाब नहीं होंगे, ऐसी ईमेल नहीं आएगी। ठीक है, ये वो कह सकता है आपको कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन अगर उसने कहा है कि जॉब चाहिए तो तभी तो उसने ऐड लगाया है, तो ये बात भी वो नहीं करेगा। तो ज़्यादातर बहुत चांसेस होते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप कहें कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो ज़्यादातर एक्रीडेटेड होती हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि जो, क्योंकि ये वो कंपनीज होती हैं जिनको जहाँ पर लोकल ज़्यादा काम नहीं करता, तो वो एक्रीडेटेड होती हैं, उनको पता होता है हमें बाहर से बंदा बुलाना है। उसमें वेयर हाउस लॉजिस्टिक की कंपनीज अक्सर एक्रीडेटेड होती हैं। उनसे आप बात डायरेक्ट भी कर लेंगे तो मसला नहीं है, वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो AEW नहीं है तो क्या हुआ, वो ज़्यादा यही बोलेंगे मेरे पास वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक के ऊपर ट्राई कर रहे हैं वो कर लें। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेजॉरिटी ऑलमोस्ट एक्रीडेटेड है, ठीक है ना, तकरीबन सभी हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कोई एक आध ना हो बीच में, मुझे कंफर्म तो नहीं है, कोई शर्त तो नहीं है। तो लिहाजा इसको भी आप बगैर चेक किए कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम कर सकते हैं। क्लीनिंग कंपनीज, जो कंपनी सफाइयों में काम करती, क्लीनिंग में काम करती है, वो तमाम की तमाम एक्रीडेटेड होती हैं, वो भी बाहर से बंदे बुलाती है। और फार्मिंग की कंपनीज, जितनी भी फार्मिंग हैं वो तमाम की तमाम एक्रीडेटेड हैं, आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो बातें आपसे मैंने करनी है वो आप सुन लीजिएगा कि खर्चा क्या होगा, तमाम चीज़ें। तो नॉर्मली जो देखा गया है, अलग अलग होता है ना, फ़र्क होता है। अब मैं फार्मिंग को मैं बड़े मैनेजर से नहीं जोड़ सकता या वटेवर जो भी आप कहिएगा, लेकिन $750 से, न्यूजीलैंड डॉलर से, $750 न्यूजीलैंड डॉलर से कोई 900,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक का वीज़ा कॉस्ट आती है। ठीक है, और ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, बैंक के ज़रिए पे कर सकते हैं, जो भी ज़राए आपको दिए जाएँ। इसके अलावा आपका मेडिकल एक्सपेंस आएगा, आपका जो बाकी खर्चे तकरीबन आप इसके लिए फ़ंड रख लें 50,000 रुपये का, और टिकट के लिए अपना फ़ंड रख लें आप लगभग, मतलब फ़ंड रख लें आप, बजट रख लें आप 5 लाख रुपए का। याद रखिएगा कि अगर आप ये काम, मतलब ये प्रोसेस हमसे करवाते हैं, तब भी वीज़ा फ़ीस आपने पे करनी है, अपने हाथ से खुद हम हेल्प कर देंगे। जो मेडिकल है आपने खुद करना है, हम आपकी हेल्प कर देंगे, भाई ये लेटर है, वहाँ जाएं और मेडिकल करवा लें। पुलिस सर्टिफिकेट आप खुद लेकर आएंगे, जगह हम बताएंगे। और इसके अलावा टिकट आप हमारी कंपनी से परचेज करें या आप खुद परचेज करें, हमारे पास कोई रेडी पैकेज नहीं पड़ा हुआ होता, ठीक है ना, कि मैं आपको बोलूँ कि जी ये पैकेज है, ये 8 लाख का है, 10 लाख का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे जो लोग प्रोसेस करवाते हैं, हम सिर्फ उनसे जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं सिर्फ वो चार्ज करते हैं। क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि जी फॉर्म ऑफ तरीकाकार क्या होगा पेमेंट करने का, मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसका खर्चा 10 लाख रुपए आ रहा है तो किस तरीके से मैं दूंगा। नहीं भाई, आपने देने ही नहीं है, आपने सिर्फ प्रोसेसिंग पेमेंट करनी है, बाकी तमाम खर्चा जो है वो आपके हाथ से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप हमसे भी करवाएंगे तो जब वो टिकट का टाइम आएगा तो हमें नहीं पता ना कि 3 लाख का आएगा, 3.5 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, वी हैव नो आइडिया। तो आपने करना ये होगा कि हमारे बंदे हमारे ऑफिस के साथ बैठे, सीट पे बैठे, बोले जी चेक करें। उस टाइम जो कॉस्ट आ रही होगी, अब हो सकता है कि वो कॉस्ट 3 लाख की आ रही हो सकता है वो 3,25,000 की आ रही हो, तो जो भी कॉस्ट आ रही हो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, जो मेरे कज़न है वहाँ से सस्ता मिल जाएगा, तो आप अपने कज़न से ले लें टिकट, हमें उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। डेट ठीक होनी चाहिए, जो डेट हम बताएंगे बस डेट ठीक होनी चाहिए, डेट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेट कौन देगा, डेट एम्प्लॉयर देगा। तो इस पे अगर आप अमल करेंगे, यकीन जानिए न्यूजीलैंड के लिए इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर राज कोई और नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं आपको बता नहीं रहा। हम लोग अपनी चैनल से, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और एक तो बेयर किया करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मालूमात होती है, ले लिया करें। जो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिल बेरहम, दिल को बेरहम कर लिया करें, पूरी वीडियो ले लिया करें, क्योंकि फ्री होती है। इस मालूमात को फिर आप कैश किया करें अपने लिए, ठीक है ना। एक आदमी तो अपना एम बनाए ना कि जी मैंने यही काम करना है और इसके अंदर मैंने टाइम देना है, ये टाइम मांगता है आपसे।
हमसे करवाएंगे तो हम इसको न्यूजीलैंड प्लेटिनियम प्रोग्राम के जरिए आपके लिए करके देंगे। आप खुद करेंगे तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एनर्जी, इट विल टेक आपकी जो होता है ना फोकस, वो चाहिए इसके ऊपर। अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।